डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपने गाना तो सुना ही होगा, पंजाबी सॉन्ग, पवादू गोरिए नी डाक बंगला। वो ये है डाक बंगला। इन्हीं डाक बंगलों के नाम से वो चीज़ें बनी हुई हैं। आप पहाड़ियों का व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। और ये है डाक बंगला। बाकी डाक बंगले के बारे में हम डाक बंगले के अंदर जाके आपको बताएंगे। दोस्तों आज हम बैठे हैं कश्मीर के डोडा ज़िले में। ये देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं डोडा की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। और हमारे साथ में भाईजान बैठे हैं, तो इनसे पूछेंगे हमें कि डोडा में क्या ख़ास बात है और डोडा का नाम डोडा क्यों पड़ा, और क्या है डोडा ज़िले में किस किस चीज़ की खेती होती है, किस किस चीज़ की पैदावार होती है, कैसा यहाँ का साल के 12 महीने मौसम रहता है, और कैसा यहाँ के लोग हैं। क्योंकि आजकल पूरे देश में जो है ना, वो एक कश्मीर नाम अलग से उस पर चला हुआ है, तो इन बारे में हम पूछेंगे। जी भाई साहब बताइए, डोडा ज़िला का नाम डोडा क्यों पड़ा है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री अगर देखा जाए, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बोलते थे कि यहाँ पे एक मुल्तान का एक तरखान आता था, वो एक बर्तन बनाता था, दीदर उसका नाम था। तो वो बोलने में कुछ अलग सा मतलब फ़ील नहीं होता था कि अच्छा ये दीदर क्या है। और यहाँ पे एक अफ़ीम का होता था, ऊपर से डोडा लगता था। अच्छा, अफ़ीम और जैतून का, हाँ, पेड़ होता था, उस पर डोडा लगता था। और उन दोनों को मिला के जब अफीम लोग, जो ये खाने वाली अफीम होती खाने है, वाली अफ़ीम होती है, वो जो डोडा आजकल राजस्थान मध्य प्रदेश में ज़्यादा हाँ, होती वो है। बेसिकली डोडा जो सिटी है इसमें पाई जाती थी पहले। पहले यहाँ पे अफीम हाँ, होती थी, अफ़ीम होती और थी। उसका जो डोडा था हम्म, उसके नाम पे यहाँ पे यहाँ पे जिसका पड़ा नाम डोडा। डोडा पड़ा है। और अपने जैतून पे भी डोडा होता था। हाँ, जैतून पे भी होता था फिर। जैतून जिसका तेल हाँ, जिसका होता है। तेल होता है, जिसकी मालिश वगैरह करते हैं। अच्छा अच्छा, तो डोडा का नाम है, जो अफीम का डोडा होता है और जैतून का डोडा होता है, हाँ, उसके उसके नाम नाम को पे लेकर डोडा पड़ा। डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ा। जी, ओके, तो ये तो काफ़ी फेमस सी चीज़ होगी। ये काफ़ी फेमस चीज़ है। और डिस्ट्रिक्ट डोडा जो था ये बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर का अच्छा। पहले से। हाँ हाँ, जब 2008 में गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे सीएम थे, तो उन्होंने फिर इस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके, क्योंकि इसकी आबादी भी ज़्यादा थी और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा था। हाँ, रामबन से लेकर किश्तवाड़ तक एक ही डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा, जो डोडा है ये पुराना ज़िला है, पुराना ज़िला है। इसमें 2008 में से इसको कितने डिवाइड डिस्ट्रिक्ट? किया, 2 डिस्ट्रिक्ट और बनाए। दो अब डिस्ट्रिक्ट 3 और बना डिस्ट्रिक्ट हो दिए। गए यहाँ पे। हाँ, जिसको जनाब वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जनाब वैली के नाम से, चिनाब, जो ये दरियाई रिवर चिनाब। है। हाँ, रिवर। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल हमारे पीछे ही चिनाब रिवर है, जिसके किनारे पे ये टूरिज्म का सरकारी गेस्ट हाउस है, डाक बंगला। तो आपने गानों में भी डाक बंगला का जिक्र सुना होगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो सरकारी गेस्ट हाउस टूरिज्म का होता है, इसका नाम डाक बंगला है। तो ये जो चिनाब नदी है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये चिनाब नदी है, ये बेसिकली हिमाचल से आती है। हिमाचल से? हाँ, चंद्रा और बागा 2 रिवर होते थे। अच्छा, वो जाके इस चिनाब में मिलते थे, तो उससे इसका नाम पड़ गया चिनाब। चिनाब। हाँ, वो जगह जहाँ पे वो मिलते थे उसको चिनाब बोलते थे, चिनाब। ओके तो वहाँ ओके, से पड़ गया इसका नाम दरियाई चिनाब। चिनाब। ये बहुत बड़ा है, ये किश्तवाड़ के पार्डर से हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। और ये ऐसे होते हुए रामबन से जाता हुआ, रियासी से जाता हुआ, जम्मू अखनूर से जाकर पाकिस्तान में मिल जाता है। अच्छा, ये इसका जो ये पानी है चिनाब नदी का, ये पाकिस्तान में जाता है? हाँ, पाकिस्तान में जाता है। ओके ओके, तो आजकल ये जो पाकिस्तान का जो पानी बंद करने की जो बात है, वो इन्हीं नदियों का पानी हाँ। जो है पाकिस्तान में जाता है। देखिए सर, जहाँ पे बंद करने की बात है, ये चिनाब कोई छोटा मोटा रिवर या कोई नदी नाला नहीं है। ये बहुत बड़ा दरिया है। इसकी गहराई मीटरों में है, क्योंकि मुझे लगता है आधा किलोमीटर होगी। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा गहरा है। आधा किलोमीटर हाँ, इसकी गहराई है? हाइट, हाँ, हाइट होगी। और फिर इसमें डैम भी लगे हैं, यहाँ से पावर प्रोजेक्ट भी बने हैं, किश्तवाड़ में बने हैं, फिर डूलहस्ती में जो बने हैं। किश्तवाड़ है ये हिमाचल बॉर्डर से शुरू होता है? हाँ, किश्तवाड़ हिमाचल बॉर्डर से वो शुरू होता है। जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, फिर इसके पीछे भलेसा है, भदरवा यहाँ खूबसूरत जगह है जिसको छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। भदरवा? आज जब हम आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे ज़रूर। अच्छा, हाँ, चलो आज भदरवा भी देखेंगे, भदरवा के लोगों से भी मिलेंगे। तो यहाँ की जो मौसम है वो 12 महीने कैसा मौसम रहता है? मौसम जो है यहाँ पे सितंबर से मौसम चेंज हो जाता है, क्लाइमेट मतलब सर्दियाँ आती हैं यहाँ पे। अच्छा, तो
फिर सितंबर से लेकर तकरीबन मार्च के महीने तक यहाँ पे सर्दी रहती है ज़्यादातर। तो अप्रैल मई जून से गर्मी हो जाती है अगस्त तक गर्मी हाँ, चलती है। अगस्त सितंबर तो तक गर्मी में जिस मौसम में हम बैठे हैं ऐसा ही मौसम रहता है या इससे भी ज़्यादा गर्मी होती इससे है? भी ज़्यादा गर्मी होती है। इससे भी ज़्यादा गर्मी हाँ, होती है। अभी तो तो यहाँ शुरुआत भी हुई है। तो जब गर्मी होती है तो यहाँ भी एसी वगैरह यूज़ होते हैं? एसी का उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फैन से काम चल जाता है। कहीं कहीं यूज़ होती है एसी भी अपनी मर्ज़ी से, बट ऐसी ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है? बर्फ़ वगैरह पड़ती थी पहले, तो बहुत बर्फ़ पड़ती थी यहाँ। मैं डोडा सिटी में भी पड़ती थी। अब इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया, रोडें निकली, जंगलात ख़त्म हो गए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे असर होने के बावजूद यहाँ पे बर्फ़ कम पड़ती थी। अभी डोडा की जैसे भलेजा हो, गौंजवा हो, भद्रवा हो, बाकी जो एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, उनमें बहुत बर्फ़ पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो अब यहाँ पे बर्फ़ कम पड़ती है तो अभी- ये पहाड़ों को तोड़ा गया है, पहाड़ों के साथ छेड़खानी की गई है, उसके बाद यहाँ बर्फ़ कम पड़ती है। बर्फ़ कम पड़ती है। पहले बर्फ़ बहुत पड़ती थी। पहले बहुत पड़ती थी। जब है हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे कि वो दरिया की मतलब मकान की छतों तक बर्फ़ होती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस क्षेत्र में अगर अब सर्दियों में बर्फ़ के लिए बर्फ़ देखने के लिए लोगों को आना है, जैसे नीचे जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली के लोगों को घूमने के लिए अगर आना है बर्फ़ देखने, तो इस क्षेत्र में बर्फ़ उनको कहाँ मिलेगी? इस क्षेत्र में भद्रवा में मिलेगी, भलेसा में मिलेगी, किश्तवाड़ में मिलेगी, हर जगह बर्फ़ होगी। और यहाँ पे भद्रवा का टूरिज़्म भी अब आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं आपके हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से। इस साल सर्दियों में बहुत लोग आए, गुल्ली डंडा के, भद्रवा के घूमे, उन्होंने पैराग्लाइडिंग की, सारी चीज़ें, बर्फ़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी होती हैं। इधर भदरवा यहाँ से कितनी दूर है डोडा से? भद्रवा यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। डोडा से 25-30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी होती है। हाँ, आज तक थी, मतलब पिछले महीने तक थी, आज थोड़ी पिघल गई होगी किसी अच्छा। हाँ, अभी भी पहाड़ियों पे है, बट मतलब नीचे नीचे जहाँ पे नहीं है। रोड की फैसिलिटी है वहाँ पे नहीं है। तो ये मतलब मैदानी इलाकों तक अप्रैल तक, सितंबर से लेकर के अप्रैल तक बर्फ़ देखने को। एक्चुअली में सितंबर में हल्की हल्की होती है कहीं कहीं, बट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में अच्छी खासी बर्फ़ होती है। अच्छी खासी बर्फ़ होती है। तो यहाँ जो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ की फसलें क्या है, क्या यहाँ पे किस चीज़ की पैदावार होती है? यहाँ पे जो मैक्सिमम पैदावार होती है वो मक्की की होती है। मक्की की? हाँ हाँ, गुंदम, ज्वार भी होते हैं यहाँ पे, जैसे बाजरा बोलते हैं आप। और चावल की भी भद्रवा में धान वगैरह की फसल खेती बाड़ी भी की जाती है। अच्छा जो अच्छा। प्लेन एरियाज है जहाँ पे पानी की भी सहूलियत है। ओके। यहाँ पे ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? फ्रूट्स में ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारा सेब हो गया, खबानी अच्छा। हो गई। हाँ, कश्मीर का सेब, कश्मीर का सेब। खुमानी। हाँ, खबानी हो गई, आलू बुखार हो गए, लूचे हो गए। यहाँ डोडा मेन में बेरियाँ पाई जाती हैं। जब हम स्कूल में यहाँ पढ़ते थे उस टाइम में हम स्कूल से कहीं जाते थे घूमने, तो वो बेरियाँ खाते थे, इतने इतने बड़े होते थे वो। अच्छा अच्छा। तो आजकल वो बेरियाँ नहीं होती? आजकल भी होती है, बट अब पूरा डिस्टर्ब हो गया माहौल। अब इतनी ज़मीन ही नहीं बची जहाँ पे वो उग सकें, पा सकें। हम बिल्डिंग ही बिल्डिंग, कारखाने पे जा रहे ये हैं। अंजीर वगैरह, अनारदाना वगैरह हम पीछे जब हाँ, चला रहे थे, अनारदाना है यहाँ पे। अंजीर हाँ, वगैरह अनारदाना इसके इस दिल्ली में बनता काफ़ी है। पौधे थे। तो सेब यहाँ कब से कब तक आता है? सेब यहाँ अगस्त से सितंबर तक होता है। अगस्त से सितंबर हाँ, तक। सितंबर में सेब मतलब तैयार होता है, और ऐसे अगस्त से शुरू कर लेते हैं। कैसा सेब होता है कश्मीर का? बहुत अच्छा सेब होता है, बढ़िया होता है, मीठा होता है, टेस्ट होता है, और ऊपर से रेड होता है पूरा। तो आपने कश्मीर का ही सेब खाया है या कभी हिमाचल का सेब भी खाया है? हमने हिमाचल का सेब भी खाया है, बट जो क्वालिटी कश्मीर में मिलती है ना वो हिमाचल में नहीं मिलती। कश्मीर का सेब सबसे अच्छा होता सबसे है। फेमस है। तो ये अगस्त से सितंबर तक है। सितंबर और ये नवंबर तक। अखरोट वगैरह की हार्वेस्टिंग कब होती है यहाँ? अखरोट की भी अगस्त से स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक जाती है। सितंबर अक्टूबर तक। हाँ, तो ज़्यादा मात्रा में जैसे बोलते हैं कि हर फसल का एक सीजन होता है, ज़्यादा मात्रा में वो कब अखरोट वगैरह किस टाइम में यहाँ हार्वेस्टिंग होती है, ज़्यादा पैदावार? अक्टूबर में, अक्टूबर। अक्टूबर में। हाँ अक्टूबर में ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा होती है। ओके ओके। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगे आपके, कश्मीर बड़ा प्यारा है, यहाँ के लोग भी प्यारे हैं, लेकिन हमारे वहाँ क्षेत्रों में एक अलग ही तस्वीर पेश की जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोग कैसे हैं? देखो, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को स्वर्गीय मानते हैं कि ये मतलब जो कश्मीर है ये दुनिया की जन्नत है। ठीक है, यहाँ खूबसूरती है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का प्यार, यहाँ का खलूस, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, ये बहुत अच्छी है।
अब ऊपर से अगर आके कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती है, बाई चांस होती है, बट ऐसे ऑलमोस्ट नहीं होती है यहाँ पे, जैसे पिछले दिनों पहलगाम में हुआ, बट गोदी मीडिया ने इसको गलत दिशा दे दी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिक्योरिटी फेलियर था तो उस वजह से हो गई, वरना ऐसी दुर्घटना यहाँ पे कम होती है। और हम खुद बीइंग कश्मीरी हम ये नहीं चाहते कि हमारा माहौल डिस्टर्ब हो। यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए, उनसे इकानमी यहाँ की जनरेट होती है, यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी का जो फसल है वो बिकता है, यहाँ का ड्राई फ्रूट बिकता है, यहाँ के छोटे दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर जो हैं वो अपना काम कार करते हैं, जो टूरिज़्म में लगे होते हैं, उनको भी वहाँ से कहीं ना कहीं पैसा आता है तो वो भी अपना घर बार चला सकते हैं। तो मेन जो मुख्य व्यवसाय वो टूरिज्म पे डिपेंड है। हाँ, कश्मीर क्षेत्र में ज़्यादातर टूरिज़्म पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पर एक ही सिस्टम है टूरिज़्म। बाकी तो आपको पता है कि रोज़गार तो है नहीं, आज महंगाई रूज पे है, तो बाल बच्चे बीवी वगैरह घर बार चलाना है, तो उसके लिए टूरिज़्म एक ही पोटेंशियल टूरिज़्म है। टूरिज्म ही मुख्य व्यवसाय का साधन है। ओके, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के जैसे कुछ क्षेत्र में नाम होते हैं, इनका नाम है या वैसे डोडा की पहाड़ियाँ ही बोलते हैं इनको? ये इनको आसपास में डोडा, यहाँ पे ये पुल डोडा है, ये पुल डोडा की पहाड़ी है ऊपर। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे नाम हैं, भद्रवा की है, परानू की है, मतलब पीछे जैसे जगह का नाम उसी के हिसाब से। हाँ, ये भरत वाली है, ये इधर क्या नाम लेते हैं इसका, मरमत वगैरह वाली है। ये सारी पहाड़ियाँ आपस में मिलकर एक खूबसूरत, एक जैसे गुलाब का फूल होता है ना, नीचे से ऐसे साइड से ऐसे पहाड़, वही अच्छा। वही दर्शाता है। तो पहाड़ियों का जो है, पहाड़ी भी गुलाब के फूल की तरह है ऐसे यहाँ पे। बिखरी हुई है ना, मतलब आपस में नीचे से तो प्लेन है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह, जैसे गुलाब के फूल में एक पत्ती के साइड से दूसरी पत्ती निकलती है, आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्कुल एक पहाड़ी के कोने से फिर दूसरी पहाड़ी, फिर तीसरी पहाड़ी, जैसे गुलाब का फूल होता है, ऐसे ही डोडा की पहाड़ियाँ जो है कश्मीर को जन्नत बनाती हैं। तो धन्यवाद भाई साहब, हम आपसे मिलते रहेंगे। और जिस भी साथी को कश्मीर घूमने आना है तो आप डोडा है, डोडा के पास भद्रवा जिसको मिनी कश्मीर कहते हैं, बर्फ़ वगैरह भी आपको देखने को लंबे